रीवा में कुछ समय में पैसा डबल करने का लालच देकर चिटफंड कंपनी रातों रात फरार हो गई, जिसके बाद शिकायत लेकर सैकड़ों लोग बिछिया थाने पहुंचे हैं। विनोद कुमार विश्वकर्मा। आपने कितने पैसे 10,000 जमा किए, फिक्स किए हैं। फिक्स किए थे? जी, मेरे पास सिक्योरिटी हो 1 गए? साल के लिए। हाँ सिक्योरिटी हो? जी। अब पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, मेरे पास प्रूफ भी क्या है। बोलते हैं? बोलते हैं दे रहे हैं 6 महीने से बता रहे हैं। किसके थ्रू जमा किए थे? मुकेश कुशवाहा के थ्रू। मतलब सब लोग मुझसे कुशवाहा जी, एजेंट वो है ना। एजेंट के थ्रू। जी, अब क्या कर, आप क्या आश्वासन मिल रहा है? अब बोल रहे हैं रिपोर्ट करवाते हैं फिर दिलवाते हैं, क्या बताएं, यही बोल रहे हैं। थाने में शिकायत करने आए लोगों ने बताया कि एसएफ चौराहे में रिसीवर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम से बैंक खोला गया था, जहां एजेंट के माध्यम से लोगों ने पैसा जमा किया था। तकरीबन 150 से अधिक लोगों ने संबंधित बैंक में पैसा जमा किया था, लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस बंद हो गया। एजेंट के माध्यम से पता चला कि अचीवर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से सतना के राजेंद्र नगर में कार्यालय संचालित किया गया है। जब फरियादी वहां अपना पैसा लेने गए तो उन्हें आश्वासन दिया जाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उनके खिलाफ उल्टा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले को लेकर बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि घटना की शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम सुनील साहू। आपने भी पैसा जमा किया? मेरे पैसा जमा है, उसमें 57,600 रुपए। जब मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो मतलब स्तंभित हुआ कि ये पैसे नहीं दे पाएंगे, हमने बीच में रुकवा दिया था। और जब इन्होंने बोला कि पैसा मिल जाएगा भैया, मिल जाएगा, गारंटी है, तो इन्होंने बोला सतना चलिए। सतना गए तो वहां उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। आप इन जाल में कैसे फंसे? मेरा छोटा भाई फंसा था मेरे नाम से। ये इतने बैंक खुले हुए फिर भी आप लोग ऐसे बैंक मेरा छोटा भाई जमा करता था मेरे छुपे से कि पैसा जमा करूंगा। फिर जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने बीच में मना कर दिया कि ये सब फ्रॉड है, सब चीजें बिल्कुल ना करो। तो उन्होंने मना कर दिया और फिर मना करने के बाद रोक दिया पैसा, लेकिन वो पैसा आज 6-8 महीने से जमा है इनके पास। आपने कई बार शिकायत की? मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं ऑफिस सतना इसके 1 महीने पहले गया था, हेड ऑफिस, उनके घर भी गया था। फिर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि मेरे घर घुसे हैं, मुझसे मतलब आपत्तिजनक मेरे घर में मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पैसा नहीं देना चाह रही है। नीतू सिंह को मैंने 100 बार फोन लगाया, और इनके एक साले हैं मुकेश जी के, चंद्रिका कुशवाहा, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे वो लाट साहब हो, नवाब हो, और बोलते हैं जितने एसपी को लगाना हो, कलेक्टर को लगाना, थाने में देना, जो लगाना हो वो लगाओ, मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना करते बने कर लीजिए। सत्यम कुशवाहा। पैसा जमा है आपका? 20,100 रुपए। कब से जमा किए हैं? पिछले मार्च से, 20 मार्च से। 20 मार्च से जमा कर रहे हैं? जी। अब पैसा नहीं मिल रहा? मार्च से पूछ गया है, बोले थे कि मिल जाएगा मार्च पूछने के बाद 1 महीने के अंदर, अभी तक नहीं मिला। शहर में इतने खुले हुए हैं बैंक, लेकिन आप वहाँ क्यों? मैं क्या बताऊँ, पड़ोसी होने की बदौलत इनको इन्होंने कहा कि सब रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जमा कर? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार कुशवाहा है। आप कहाँ एजेंट के तौर पे काम करते थे? मैं सतना ब्रांच से, हम एजेंट यहाँ रीवा में मैं रहता हूँ, और सतना ब्रांच से आए थे, वहाँ यहाँ रीवा में हम एजेंट बनाया गया था। जितने यहाँ फरियादी हैं, ये आपके ग्राहक थे जी। उनसे आप लोगों ने पैसा लेके जमा किया? जी जी। ये कैसे जमा किया और कैसे कंपनी गायब हो गई? यहाँ रीवा में ब्रांच पहले नहीं थी सर, मैं 3 साल बगैर ब्रांच के काम किया हूँ। और जब तक ब्रांच यहाँ नहीं थी तब तक बराबर सबको पैसा मिलता रहा। अब यहाँ से ब्रांच, जब यहाँ पे नई ब्रांच ओपन की गई तो 1 साल तक ब्रांच यहाँ चलाई इन्होंने, ठीक ना। यहाँ तक 1 साल ब्रांच चलाई, अमाउंट थोड़ा सा कम आने लगा लोगों का, तो उसमें सब पैसा लेट लपेट लोग करना चालू कर दिए देना लोगों का। नहीं तो पहले बराबर पैसा मिलता था। अब ये 1.5 साल से यही नाटक चल रहा है, लेट लपेट कर रहे हैं पैसा देने में, आनाकानी कर रहे हैं। वहां जाते हैं तो शिकायत कर देते हैं, किसी से पैसा मांगने जाओ ब्रांच में तो बोलते हैं कि जाओ तुम, पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, अभी तुमको जो कुछ करना हो कर लो। ये दम आप काम करते मैं मेरे जो सीनियर थे वो नीतू सिंह थी और चंद्रिका कुशवाहा थे। ये नीतू सिंह अभी कहाँ है? नीतू सिंह सतना में, ये ब्रांच मैनेजर है, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। तो क्या है, पैसा क्यों? ये पैसा मांगने जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ हमारे रीवा से कोई रिन्यूअल नहीं आता है, तो जब मेरी इच्छा होगी तब मैं पैसा दूंगी, नहीं तुमको जो करना हो कर लो। तुम्हें FIR करना है का FIR कर लो, चाहे तुम कोर्ट चले जाओ, चाहे SP ऑफिस चले जाओ, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे पैसा जमा कर रहे हैं? अरे कम से कम 100 लोगों से कम नहीं है सर, ज्यादा ही लोग होंगे हमारे पास। अब हमारे ग्राहकों का पैसा सर मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी से। मेरे ग्राहकों को पैसा जो जमा है पैसा दे दिया जाए सभी का, और जिनका लोगों को नहीं पूरा हुआ है उनका भी सबका पूरा, मैं नहीं जमा करना चाहता इस पर पैसा। हाँ, मेरा नाम मुकेश कुमार कुशवाहा है। कितना पैसा जमा हो कुल मिला के? कुल मिला के सर कम से कम 50 लाख रुपए जमा होंगे। कंपनी के द्वारा लोगों पैसे ले गए और कई लोग शिकायत कर रहे हैं।
मुकेश कुशवाहा एजेंट है, गुड़चौराहे के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें कुछ लोगों का लगभग 20 लोगों का कुछ कुछ पैसा लगाया गया था, जिसमें कि कई स्कीमें थी, जैसे 7 वर्ष में उनका पैसा 10,000 से 25,000 हो जाना, या 5 साल में 10,000 से 20,000 हो जाना, डबल हो जाना, इस टाइप की स्कीमें थी, जिसमें कि लगभग 20 लोगों का पैसा लगाया गया है। तो कितने लोग बैठे हैं मिलकर 50 लाख के गबन बता रहे हैं, तो ये कहाँ कंपनी है, अभी कुछ पता चल रहा है? वर्तमान में ये कंपनी सतना में, इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में और इसकी ब्रांच है सतना में, उसकी को ब्रांच यहाँ पे रीवा में खुली हुई थी, लेकिन इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट सतना से ही प्रारंभ किया था। क्या कोई निकाल रिसीविंग इनके पास से जमा करने के पास? इनसे दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास पूर्णतः रिकॉर्ड नहीं है कि इनके द्वारा कितना कितना पैसा, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि पैसा हम वहाँ पे जमा करते थे तो वहाँ से हमको रिसीव नहीं आती थी, सिर्फ मैसेज आ जाता था कभी कभी, और वो बाद में मैसेज आना भी बंद हो गया है। आगे इस मामले में क्या करेंगे? अभी हम सभी के दस्तावेजों को कलेक्ट करेंगे, उस आधार पर हम